हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज वर्मा आपका अपनी यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग भूषण जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इनके द्वारा जो पंक्ति लिखी गई हैं, कविता लिखा गया है, उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इनके काव्य खंड की हम लोग व्याख्या करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1715 ईस्वी में हो गई थी। ओके, और इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? तो तिकवापुर में है, जो कि कानपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तिकवापुर में। ठीक है, अब देखिए इनके पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है कि भूषण जी के पिताजी का नाम क्या है? रत्नाकर त्रिपाठी है। और इनका उपनाम क्या है? भूषण है। भूषण जो नाम है, ये सोलंकी के राजा रुद्र शाह ने इनको कवि भूषण के नाम में के रूप में उपाधि दी थी। जैसे क्या होता है, आपको भी पता है कि महात्मा जी को महात्मा गांधी का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। जैसे उपाधि दिया जाता था, उपाधि दिया जाता है, ठीक ना। किसी किसी व्यक्तियों को उपाधि दी जाती है, ठीक है, उनको अच्छा देखकर, उनके कामों को देखकर उपाधि दे दी जाती है। और देखिए संयोग कि ये भूषण जी हैं, इनको उपाधि मिला है कवि भूषण का, और इनका असली नाम क्या है आज तक पता ही नहीं चला। मूल नाम विलुप्त हो गया, मूल नाम लोग भूल गए, और जो इनका उपाधि है वो उपाधि इन सभी लोग को याद है। ठीक है ना। आइए, प्रमुख आश्रयदाता कि इनको किसने आश्रय दिया था, ठीक ना जी। भूषण जी को आश्रय किसने दिया था? तो छत्रपति शिवाजी ने दिया था। और छत्रपति शिवाजी जी के लड़के साहू जी ने भी दिया था। और इसके साथ साथ बुंदेल के, आपने लिखा होंगे कि पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल ने भी इनको अपने आश्रय दिया था, अपने यहाँ आश्रय दिया था। ये जो है वीर रस के कवि हैं। वीर रस के कवि मतलब वीरों के कवि हैं, वीरों के बारे में व्याख्यान करते हैं, वीरों की बड़ाई करते हैं, बताते हैं कि कैसे वीर थे लोग, है ना। इनकी कृतियां हैं 3 गो, एगो शिवराज भूषण है, एक शिवा पावनी है और एक छत्रसाल दशक है। शिवराज भूषण क्या है इसके बारे में देख लीजिए। ये जो शिवराज भूषण है ये 384 छंदों में लिखा गया है, 105 अलंकारों में लिखा गया है। अलंकार में तो आप जानते हैं ना कि अलंकार जब आप पढ़ेंगे व्याकरण में, आप मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहिए, आप लोग सारा का सारा व्याकरण मैं इस यूट्यूब चैनल पे खत्म कर दूंगा, है ना। आप उस देश में जाएंगे कि अलंकार क्या कहलाता है। ठीक है, तो शिवराज भूषण में 384 छंदों को निरूपित किया गया है, 105 अलंकारों को निरूपित किया गया है, जो कि शिवाजी के बारे में बताया गया है। ओके, शिवा बावनी है। शिवा बावनी देखिए, तो ये एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में पूछ दे कि शिवराज भूषण, शिवा बावनी या छत्रसाल दशक किसके कवि रचना है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये 2 आदमी का के बारे में ही अधिकतर लिखे हैं, या तो शिवाजी के बारे में या छत्रसाल के बारे में। तो शिवाजी का नाम आगे आ रहा है, यानी किसका लिखा हुआ है? भूषण जी का लिखा हुआ है। शिवाजी का नाम आ रहा है तो भूषण जी का लिखा हुआ है, और छत्रसाल का नाम आ रहा है यानी भूषण जी का लिखा हुआ है। ओके, शिवा बावनी जो है 52 मुक्तकों में लिखा गया है, और इसमें शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। ठीक है, ये मुक्तक क्या कहलाते हैं, ये भी आप हिंदी व्याकरण जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको बढ़िया से इसको बता दिया जाएगा। ठीक है, छत्रसाल दशक 10 छंदों में लिखा गया है, जो कि महाराज छत्रसाल की वीरता को यशगान करती हैं। उसमें खाली जो छत्रसाल दशक है उसमें केवल महाराज छत्रसाल के वीरता के बारे में बताया गया है। इनकी अन्य कृतियां भी हैं जो कि पूर्ण रूप से नहीं मिलती हैं, पर्याप्त नहीं है। ठीक है, वो कौन कौन सी कृतियां हैं? भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण दूषण। ठीक है, ये दोनों कृतियां इनकी हैं, भूषण जी की। आप उम्मीद करते हैं कि ये जो चीजें हैं आप लोग को समझ में आ गई होंगी। कवि परिचय, अब कवि परिचय के बाद से जो पंक्तियां लिखी गई हैं, जो काव्य खंड की पंक्तियां हैं, उसको हम आपको अर्थ बताने जा रहे हैं। तब तक मैं इसको इरेज कर दूं, हो गए। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए, जो एक कविता है, ठीक है, तो ये 2 पंक्तियां दी होंगी आप लोगों को। एक यहाँ पे लिखा होगा फर्स्ट और यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड, यानी कि जो पहला पंक्ति दी हुई है ये किसके ऊपर दी हुई है? ये शिवाजी के ऊपर दिया गया है। ओके, और दूसरा जो दिया गया है वो छत्रसाल जी के लिए लिया गया है, छत्रसाल जी के ऊपर लिखा गया है।
चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं। पहला शिवाजी के ऊपर क्या कहते हैं अपने भूषण जी, क्या उनके बारे में बताते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इंद्र जी में जम्ब पर बाण जो अम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। मतलब क्या होगा, देखिए, इंद्र जी में जम्ब पर मतलब इंद्र का जो विजय है, जो इंद्र का राज है, किसके ऊपर है, यमलोक पर है, यम जी के ऊपर है, ठीक ना। जिम मतलब जिन पर, ठीक है। तो इंद्र जी भी जम्ब पर, यानी इंद्र का राज किस पे है, यम पे है, यमलोक पे है, यमराज पे है। यानी इस लाइन का अर्थ क्या हुआ, इंद्र जी में जम्ब पर, इंद्र का जो राज किस पे है, यम पे है, और 12 जो अम्ब पर। और 12 का मतलब क्या होता है, 12 तो समझते हैं आप लोग, जो पानी में आग लगता है ना, जो पानी में आग लगता है उसको बोलते हैं 12, ठीक है। तो जो पानी में आग लगता है वो राज किसके ऊपर है, वो अम्ब पे है। वो राज मतलब पानी के ऊपर है, अम्ब मतलब होता पानी, ठीक है। तो जो पानी को जो आग लगता है वो राज किस पे है, पानी के ऊपर है। यानी कि देखिए, जो समुद्र में आग लगते हैं ना, जैसे कि ज्वालामुखी फूट जाता है समुद्र के अंदर, तो कितना ही पानी रहेगा, कितना ही पानी रहेगा, लेकिन अगर ज्वालामुखी फूटना शुरू हो गया तो पूरा पानी को वो सोख लेता है, ऊपर 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 छा देता है, बंद हो जाता है वहां पे पानी। पता चला आप लोगों को, देखे भी होंगे लोग। तो वही बोल रहे हैं, देखिए ये जो लाइन लिखा गया है, पंक्ति लिखी हुई है शिवाजी के ऊपर, ये इस तरह लिखी गई है, मतलब बताया जाता है कि शिवाजी कितने बहादुर रहते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग इसमें 2 पंक्ति दी हुई हैं, पहला और दूसरा, ये कवित है। पहला जो पंक्ति दी हुई है वो अपने शिवाजी के ऊपर दी गई है कि भूषण जी शिवाजी के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, शिवाजी एक ऐसे वीर थे जिनका नाम सुन लेने से ही जो शत्रु होते थे उनका खून सूख जाता था। इतना इनका खौफ था कि जो सेना में लोग भर्ती होते थे, शत्रु सेना में जो भर्ती थे, वो लोग नाम सुन लेते थे कि शिवाजी से लड़ना है, पहले ही भाग जाते थे, इतना खौफ था। अरे जो ये लाइन लिखा गया है, जो पंक्ति लिखी गई है भूषण जी के द्वारा, जब ये पढ़ेंगे आप, ये वीर रस के कवि हैं, वीरता का बखान किए हैं, तो शिवाजी के बारे में कितना बखान करते हैं इसके बारे में देखिए, जबरदस्त लाइन लिखे हैं, मजा आ जाता है। जैसे इंद्र जिमी जम्ब पर, इंद्र जिमी का मतलब जैसे, ठीक ना, जम्ब का मतलब यमराज, ठीक ना, यमराज को बोलते हैं यम, ठीक है। इंद्र जिमी जम्ब पर, इंद्र का राज किस पे है, यम पे है, यम डरते हैं इंद्र से भी, ठीक है, इंद्र से यम डरते हैं। तो इंद्र का राज किस पे है, यम पे है, 12 जो अम्ब पर। और समुद्र में 12 का मतलब होता है समुद्र में जो आग लगती है उसको बोलते हैं 12, ठीक है। जो मतलब जैसे, ठीक है। अम्ब मतलब कि अम्ब का मतलब होता है पानी, अम्ब का मतलब क्या होता है, पानी होता है। तो 12 जो अम्ब पर, यानी कि समुद्र की जो आगे हैं वो पानी पे विजय पा लेती हैं। जैसे कि ज्वालामुखी आपने देखा होगा, ज्वालामुखी जब आती हैं तो समुद्र को फाड़ देती हैं, पूरा पानी सोख लेती है, पता ही नहीं चलता है। मतलब विजय किसकी होती है, समुद्र की आग की विजय होती है। तो इस तरह कह रहा है कि इंद्र का विजय किस पे हो जाता है, यम पे हो जाता है। समुद्री आग की विजय किस पे हो जाती है, पानी पे हो जाती है। रावण सदम पर कुल राज है, रावण के सदम का मतलब होता है कि अहंकार, ठीक है, उनका मतलब दंभ, खौफ। तो रावण के अहंकार पे भी किसका राज है, रघुकुल राज है, राम जी का राज है। यानी रावण के ऊपर भी कौन राज करता है, तो अपने रघुकुल राम श्री राम राज करते हैं। आइए देखते हैं, पवन बरिबाह पर शंभु रतिनाह पर, जो सहस्त्र बाहों पर राम द्विजराज है। यानी कि पवन बरिबाह पर, पवन का मतलब क्या है कि हवा, बरिबाह मतलब बादल पर। तो हवा का जो जोर चलता है बादल पर चलता है, हवा से बादल भी हट जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे गांव में जब बादल छाते हैं तो हम लोग कहते हैं देखा हवा चलता है, देखा हवा चलता। यानी कि जब हवा चलता है तो बादल को लेकर चला जाता है ना, और जब हवा नहीं चलता है तो बारिश होती है, पता है आप लोगों को। तो पवन परिबाह पर, हवा पे किसका राज है, हवा पे, सॉरी, हवा का राज किस पे है, बादल पे। बादल पर राज किसका है, हवा का है। शंभु रतिना पे, शंभु मतलब अपने शंकर जी को कहते हैं शंभु। तो शंकर जी का जो राज किस पे है, रतिना का मतलब होता है रतिना का मतलब होता है अपने कालदेव, कामदेव, कामदेव, कामदेव जी को शंकर जी ने अपने तीसरे आंख से भस्म कर दिया था।
इसका आप लोग यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं कि कैसे शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। ठीक है ना, वो लंबी कहानी है, बताऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगी। ओके, तो शंभु रत्ना पे शंकर जी का राज किस पे है? कामदेव पे है। ओके, जो सहस्त्र बाहों पे राम द्विजराज है, जैसे सहस्त्र बाहों पे किसका राज है? राम द्विजराज है। राम द्विजराज का मतलब, राम द्विजराज किसको बोलते हैं? परशुराम जी को बोलते हैं। ठीक है ना, राम द्विजराज किसको बोलते हैं? परशुराम जी को बोलते हैं। ठीक है ना, तो जैसे सहस्त्र बाहों पे परशुराम जी का राज है। देखिए, जो परशुराम जी हैं वो सहस्त्र बाहों को काट दिए थे। ठीक ना, सहस्त्र बाहु पूरे विश्व को जीतने वाला था, पूरे धरती पर राज करने वाला था, जिसका सत्यानाश हमारे परशुराम जी ने कर दिया था। ठीक है, आइए, दावा ध्रुम दंड पे चिता मृग झुंड पे भूषण बितुंड पे जैसे मृगराज है। दावा ध्रुम दंड पर, दावा का मतलब होता है आगी। दावा का मतलब क्या होता है? आगी। जो जंगल में आग लगता है ना, उसको दावा बोलते हैं। दावानल, आप भूगोल पढ़ेंगे ना तो इसमें आएगा दावानल। ठीक है, मतलब कि जंगलों में आग लगने को दावानल बोलते हैं। तो दावा मतलब जंगल में आग लगना। द्रुम दंड पर, द्रुम दंड का मतलब जो जंगल के लकड़ियां हैं उस पर राज किसका होता है? जो जंगल पर राज किसका है? आगी का है। कितना बड़ा जंगल होगा, अगर आग लगना शुरू हो जाएगा तो उसको खत्म होते देर नहीं लगेगा। पता ना आप लोगों को? चीता मृग झुंड पर, और चीता जो है मृगों के झुंड पे भारी पड़ता है। ओके, भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है। और भूषण जी बोलते हैं कि बितुंड मतलब हाथी पर, बितुंड का मतलब हाथी होता है, हाथी पर जैसे मृगराज है। हाथी बहुत भारी होती हैं, देखेंगे आप लोग हाथी कितना भारी होता है, लेकिन उसके ऊपर भी राज किसका होता है? मृगराज का। मृगराज का मतलब होता है कि पशुओं के राजा। पशु का राजा कौन है? शेर। तो शेर से हाथी भी डरता है। ठीक है, तो बितुंड पर जैसे मृगराज है। जैसे हाथी पे किसका राज है? पशुओं की राजा सिंह का राज है। तेज तम अंश पर कान जिम कंस पर यो मलिक्ष वंश पर सिर शिवराज है। वाह, क्या लाइन दिया गया है कि तेज तम अंश पर, तेज के मतलब होता है प्रकाश, तम अंश का मतलब होता है अंधकार। ठीक है, तो जैसे अंधकार पे प्रकाश का राज है, जैसे अंधकार हार देता है किससे? प्रकाश से। और कान्हा जिम कंस पे, और कान्हा का राज किस पे है? कंस पे है। आपको पता है ना कंस को किसने मारा था? कान्हा जी ने मारा था, अपने कृष्ण जी ने मारा था। तो कह रहे हैं भूषण जी कि तेजतम अंश पर, अंधकार पे किसका राज है? तो रोशनी की राज है, प्रकाश की राज है। और कंस पे किसका राज है? तो कंस पे किसका राज है? अपने कान्हा जी का राज है। यो मलेच्छ वंश पर से सिंहराज है। और मलेच्छ वंश पे किसका राज है? तो अपने शिवाजी का राज है। ये ऐसे शिवाजी हो गए। अब शिवाजी को किस किस चीज से उपाधि दी गई है? तो आप देखिए, आप इंद्र भी कहा गया है, मतलब भूषण जी इनको इंद्र भी कहते हैं, इनको 12 मतलब समुद्री आग भी कहते हैं, इनको राम भी कहते हैं, इनको पवन भी कहते हैं, इनको भगवान शंकर भी कहते हैं। ऐसे ये बताते हैं कि जैसे ये लोग एक दूसरे पे हावी हो जाते हैं और उनके आते ही दूसरा क्या होता है? खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमारे शिवराज जी हैं, हमारे शिवाजी हैं, शिवाजी के आते ही मलेच्छ वंश क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है ना, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका अर्थ लिख लेंगे। चलिए अब दूसरे लाइन की तरफ चलते हैं, दूसरे पंक्ति की तरफ चलते हैं। ये जो है ये छत्रसाल जी के लिए दिखा गया है कि छत्रसाल जी के लिए क्या कहा जाता है। आइए हम पढ़ते हैं। हम अब पढ़ते हैं इनके लाइन को कि निकसत ध्यान ते मयूखे प्ले प्राणु भानु कैसी, विकसत निकसत ध्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी। देखिए मेरे को मतलब होता है मयान। ठीक है, तो कहते हैं अब प्रलय भानु कैसी। भानु किसको बोलते हैं? सूरज भगवान को बोलते हैं भानु। कहते हैं भूषण जी छत्रसाल जी के लिए कि जैसे प्रलय भानु कैसी, जैसे सूरज की किरणें प्रखर हैं, जैसे सूरज की किरणें प्रखर हैं, वैसे ही निकसत ध्यान ते मयूखे, वैसे ही हमारे छत्रपति शिवाजी के जो तलवार हैं उनकी रोशनी भी प्रखर है। जिस तरह मतलब जिस तरह सूर्य की किरणें प्रखर हैं, उसी तरह हमारे छत्रसाल जी के जो तलवार हैं वो भी प्रखर हैं। फारे तरे तुम से गया नंद के जाल को, तरे तुम मतलब अंधकार, जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को फाड़ देती हैं, अंधकार को मिटा देती हैं, वैसे ही ज्ञानंद का मतलब होता है हाथियों के झुंड। ज्ञानंद का मतलब क्या होता है? हाथियों के झुंड। तो कहते हैं कि जैसे
सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं, वैसे ही छत्रसाल जी की तलवार जो है हाथियों को झुंडों को मिटा देती हैं। यानी कि जो दुश्मन है, जो सेना है, उनको एक पल में ही ये क्या कर देती हैं, खत्म करने लगती हैं। देखिए कितने खतरनाक उनकी तारीफ हो रही है कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें प्रखर हैं, उसी तरह हमारे छत्रसाल जी की जो तलवार है वो भी प्रखर है और फारे तरे तुम से। और जिस तरह अंधकार को फारे मतलब फाड़ना होता है, पता है ना आप लोग को, तरे तो मतलब अंधकार को, जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को फाड़ देती है, खत्म कर देती, मिटा देती हैं, तो वैसे ही इनकी जो तलवार है छत्रसाल जी के, वो दुश्मनों को क्या कर देती हैं, हाथियों का झुंड जैसे भी होते हैं तो उनको काट कर खत्म कर देती हैं। तो इसका अर्थ कैसे लिखेंगे आप लोग, लिख लेंगे कि निकसत ध्यान ते मयूख प्रलय पानो कैसी फारे तरह तोम से ज्ञानंद के जाल को। कि हम क्या लिखेंगे इसके अर्थ में कि जैसे सूर्य की किरणें प्रखर होती हैं, वैसे छत्रसाल जी के तलवार प्रखर हैं, और जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं, वैसे ही हमारे छत्रसाल जी के जो तलवार हैं वो क्या कर देती हैं, हाथियों के झुंड जैसे सेनाओं को पल भर में खत्म कर देती है। आइए अगला लाइन देखते हैं। बहुत मस्त लाइन दिया गया है कि लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। वाह क्या लाइन है कि लागती लपकी कंठ के बैरन की नागिन सी। देखिए कंठ का मतलब होता है ये गला, पता है ना आप लोगों को। बैरिन का मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन का बहुवचन होता है बैरिन, ठीक है। नागिन मतलब आप लोग जन्मे करते हैं, नागिन जैसे होता है सपेरा वाला नागिन, देखे आप लोग ना वो। तो कह रहे हैं कि लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, जो इनका तलवार है वो लपक लपक के क्या करते हैं, दुश्मनों के कंठ को खींच लेती हैं, काटती हैं। देखिए कितना मस्त लाइन बोल रहे हैं कि जो इनका तलवार है वो दुश्मनों की गर्दन को लपक लपक के काटती हैं। कैसे, रुद्र ही रिझाव दे दे मुंडन की माल को, जैसे भगवान शिव जी के जो गले में आप लोग देखे हैं मुंडन की माला होती हैं, आपने देखा होगा कि भगवान शंकर के गले में राक्षसों के सर लटके हुए थे, माला रूप में बना होता है ना। वैसे कह रहे हैं कवि भूषण जी कि लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, ऐसे लगता है कि जो दुश्मन के जो इनके तलवार है लपक लपक के दुश्मनों के गले को काट रही हैं, रुद्र ही रिझाव दे दे मुंडन करी। और ऐसा लगता है कि भगवान शिव को मुंडन किया जा रहा है, जैसे भगवान शिव को मुंडन किया जा रहा है, भगवान शिव को मुंडन की माला पहनाई जा रही है, यानी कि गले की माला पहनाई जा रही है। ओके, अगला है लाइन, लाल क्षितिपाल छत्रसाल बाहुबली, महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। वाह कितना मस्त लाइन है कि लाल क्षितिपाल छत्रसाल बाहुबली, हे लाल, क्षितिपाल का मतलब धरती के लाल, हे धरती के लाल, हे लाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। करवाल का मतलब होता है तलवार। मैं आपकी तलवार को कितना बखान करूं, कितनी बड़ाई करूं, कितनी तारीफ करूं, जितनी तारीफ करता हूं सारी की सारी क्या पड़ जाती हैं, कम पड़ जाती है। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कलिका से किलकी कले देती काल को। भूषण जी कहते हैं कि प्रतिभट कटक, प्रतिभट मतलब होता है सेना, ठीक है। कटक मतलब कटक कटीले केते काटी काटी, करें कि इस कटक मतलब होता है झुंड, कटीला मतलब काटना, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि दुश्मन के झुंड को काट देते हो एकदम, कैसे, काटी काटी, कालिका से किलकी के लिए देती काल को। जैसे काली माता क्या कर देती हैं, कलेवा चढ़ाती हैं। आपने कैसे कैसे दुश्मनों के गले को काट रहे हैं, जैसे आप काली माता के पास कलेवा चढ़ा रहे हो, ठीक है। इतना खतरनाक इनका तलवार होता है, इतना खतरनाक तलवार होता है कि ये दुश्मनों के सामने जाते ही इनके धड़ को अलग कर देता है। तो इसका अर्थ कैसे लिखेंगे आप लोग, लिख देंगे कि हे भूषण जी कहते हैं कि आपकी जो तलवार है वो दुश्मनी के झुंड को इस प्रकार काटती हैं जैसे कि काली माता के सामने कलेवा चढ़ाया जा रहा हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये जो दोनों पंक्तियां हैं आप लोग को समझ में आई होंगी। अगर आप लोग हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब इसके बाद आप लोग को बहुत जल्दी विशेषण का वीडियो मिलेगा ग्रामर में, ठीक है, जो कि आप लोग पढ़िए और अपना तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।